व्यंजन परोसे गए। जब राजा विक्रमादित्य खाना खाने बैठे तो उन्होंने देखा कि खूंटी पर टंगा नौलखा हार खूंटी निगल रही है। वह समझ गए कि यह भी लक्ष्मी की एक चाल है, इसलिए उन्होंने अपनी सफाई में कुछ भी नहीं कहा। मित्र जानता था कि विक्रमादित्य ऐसा नहीं कर सकते, पर उसकी पत्नी ने विक्रमादित्य पर अभियोग लगा दिया कि उनका हार विक्रमादित्य ने ही चुराया है। वहां से विक्रमादित्य चलते हुए किसी दूसरे राज्य में आ गए। चलते चलते थक जाने के कारण उन्होंने सोचा कि क्यों न किसी वृक्ष के नीचे थोड़ी देर सो लिया जाए। उधर उस राजा के यहाँ चोरों ने चोरी की थी। वह धन उन्होंने लाकर सोते हुए विक्रमादित्य के पास रख दिया। इधर राजा के सैनिक चोरों की तलाश में जब वहां पहुंचे तो देखा कि सारा धन विक्रमादित्य के पास पड़ा था। उन्हें समझ में आ गया कि यही चोर है। उसको पकड़कर राजा के पास ले गए। राजा ने पूछा कि क्या तुमने ही यह धन चुराया है? विक्रमादित्य ने कहा, राजन, यह धन मैंने नहीं चुराया है। पर उनको अपनी बात की सत्यता को सिद्ध करने के लिए कोई साक्ष्य नहीं था, इसलिए राजा ने सजा के रूप में उनके दोनों हाथ पांव कटवाने का हुक्म दिया। सैनिकों ने उनके दोनों हाथ पांव काट दिए और बाजार के बीचों बीच उन्हें फेंक दिया। साथ ही उनके पास एक जूता रख दिया गया और वहां लिख दिया कि जो भी उधर से गुजरे उन्हें 5 जूता अवश्य मारे। जो भी राही वहां से गुजरता उन्हें 5 जूते अवश्य मारता। एक बार उस राज्य का एक तेल निकालने वाला तेली उस राह से गुजरा जहां पर राजा विक्रमादित्य घायल अवस्था में पड़े थे। राजा ने उससे कहा कि हे मित्र, मेरे गांव पर मक्खियां बैठ रही हैं जो मुझे पीड़ा पहुंचा रही हैं, इसलिए यदि तुम मुझे थोड़ा सा तेल लगा दो तो तुम्हारा बहुत ही उपकार होगा। तेली हंसा और बोला, एक तो मैं तुम्हें जूते की सजा नहीं दे रहा हूं और ऊपर से तुम मुझसे तेल की आशा करते हो। राजन ने उनसे प्रार्थना की। वह एक दयालु व्यक्ति था। उसने थोड़ा सा तेल उनके घाव पर लगा दिया। उस दिन जब वह तेल बेचने गया तो उसका तेल शाम तक बेचने के बाद भी उतना का ही उतना रहा। उसे बड़ा आश्चर्य हुआ कि आज ऐसा क्या हुआ कि मेरे घट का तेल चुक ही नहीं रहा है। उसके समझ में आ गया कि यह सब उस घायल व्यक्ति के कारण हो रहा है। वह कोई देव आत्मा है। तेल बेचने वाला तेली जब घर पहुंचा तो बहुत प्रसन्न था। उसकी पत्नी ने प्रसन्नता का कारण पूछा। उसने सारी बात विस्तार से बता दी। बोला, वह व्यक्ति कोई दिव्य आत्मा है। पत्नी ने कहा कि आप किसी प्रकार उस व्यक्ति को अपने घर ले आओ। वैसे भी हमारे कोई संतान नहीं है, इसी बहाने हमें संतान सुख भी प्राप्त हो जाएगा, लेकिन राजा से पूछे बगैर हम उसे ला भी नहीं सकते, इसलिए पहले हम राजा से एक बार अवश्य इस संदर्भ में बात कर लें। तेली ने अपनी पत्नी को समझाया। वह बोली, आप कल सुबह जाकर राजा से बात कर लो, अब देरी करना उचित नहीं है। अगले दिन प्रातःकाल वो राजा से मिलने पहुंच गया। राजा ने आने का कारण पूछा तो वह बोला, मालिक, यदि आप आज्ञा दे तो मैं उस लूले लंगड़े व्यक्ति को अपने घर ले जाऊं। हमारे कोई संतान नहीं है, इसलिए हमारी इच्छा है कि हम उसको अपने साथ रखकर संतान सुख प्राप्त करें। राजा कुछ देर सोचता रहा, फिर बोला, वैसे भी वह व्यक्ति हमारे लिए किसी काम का नहीं है, इसलिए तुम उसको अपने घर ले जा सकते हो। राजा की आज्ञा मिलते ही वह विक्रमादित्य को अपने घर ले जाने लगा। तभी तैली धीरे धीरे विक्रमादित्य को अपने साथ लिए जंगल में बढ़ रहा था। चारों तरफ गहरी नीरवता छाई हुई थी और कभी कभी किसी अज्ञात पक्षी की चीख उस नीरवता को चीर देती। अचानक वातावरण में एक अजीब सी गंध फैली। पेड़ों की डालियां मानो और भी करीब आकर रास्ता रोक रही थी। तभी अचानक बिना चेतावनी के एक भयानक गर्जना हुई। हा हा हा! विक्रमादित्य तैली के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह डर के मारे हक्का बक्का होकर पीछे गिर पड़ा। इससे पहले कि वह कुछ समझ पाता, एक विशालकाय छाया आकाश से उतरी और उसने राजा विक्रमादित्य को अपने लंबे हाथों में जकड़ लिया। वह था दैत्य। दैत्य की आंखें अंगारों की तरह चमक रही थीं। उसके दांत तलवारों जैसे तेज और उसकी सांसें आग के शोले जैसी। उसने गूंजती आवाज में कहा, विक्रमादित्य,